मैथ्स क्लास 10 रितु जैन। आज हम चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 1 पर डिस्कस करने जा रहे हैं। फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। हमें फैक्टराइजेशन मेथड को यूज करते हुए इनके रूट्स फाइंड करने हैं। ओके, दैट मींस हमने 9th क्लास में पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना सीखा था। उसी तरह से हम इस साइड को, जो ये LHS है, इसको फैक्टराइज करेंगे एंड सामने इक्वल्स टू में 0 रखते चले जाएंगे, तो हमें इस इक्वेशन की जीरोस मिल जाएंगी, दैट मींस रूट मिल जाएंगे। ओके, तो हम देखते हैं यहाँ पर कैसे कर सकते हैं। हमें इक्वेशन दी है x² माइनस 3x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर ये डिजिट है 3 और यहाँ पर ये है 10, तो 10 के ऐसे दो फैक्टर्स हमें चाहिए जिसको प्लस या माइनस करने से 3 आता हो। ओके, तो हम देख सकते हैं 5 into 2 करने से 10 आता है, तो 5 and 2 ये दो इसके फैक्टर्स हम ले लेते हैं एंड यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 5 minus 2 करने से 3 भी आता है, तो 5 and 2 हम यहाँ पर ले लेंगे। सो x² माइनस, ये जो माइनस साइन है वो बड़े नंबर के साथ रहता है, तो हमने 5x लिखा और माइनस लिखा एंड प्लस 2x माइनस 10 इक्वल्स टू 0, माइनस 5 प्लस 2। इस तरह से हम देख सकते हैं कि हमें चाहिए एक्चुअली -3, तो वो कैसे मिल सकता है, -5 प्लस 2 करने से। ओके, तो हमने -3 की जगह -5 प्लस 2 लिख दिया। नाउ x यहाँ से कॉमन लिया तो x माइनस 5 प्लस 2 यहाँ से कॉमन लिया तो x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। सो x माइनस 5 कॉमन आया और x प्लस 2 यहाँ पर नेक्स्ट ब्रैकेट तैयार हो गया। ओके, अब इन दोनों को हम इक्वल्स टू 0 रख लेंगे, x माइनस 5 इक्वल्स टू 0 और x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। इससे हमें x की वैल्यू क्या मिली 5 और इससे हमें x की वैल्यू क्या मिली -2। तो ये दोनों ही जो वैल्यूज है ये इस इक्वेशन की रूट्स कहे जाएंगे। ओके, हेंस रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन इक्वल्स टू 5 and -2। दिस इज द आंसर। ओके, नाउ इस तरह से हम इन सभी पार्ट्स को सोल्व कर लेंगे। ओके, एंड नाउ सेकंड पार्ट में हमें ये इक्वेशन दी है। इसमें हम देख सकते हैं कि इन दोनों नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन से क्या आता है 6 into 2 12। अब हम 12 के ऐसे फैक्टर्स ढूंढेंगे जिसके प्लस या माइनस से 1 आ जाए। ओके, तो हम देख सकते हैं 4 3 12 होता है और 4 minus 3 करने से 1 आता है। ओके, सो 2x² प्लस यहाँ पर हम लिख सकते हैं 4 minus 3 into x minus 6 equals to 0। So 2x² plus 4x minus 3x minus 6 equals to 0। So 2x कॉमन लेंगे तो x plus 2 and minus 3 कॉमन लेंगे तो x plus 2 equals to 0। So x plus 2 and 2x minus 3 equals to 0। So x plus 2 equals to 0 और 2x minus 3 equals to 0। तो इससे मिला हमें x equals to -2 एंड यहाँ से आया x equals to 3/2। तो ये दोनों ही इस इक्वेशन के रूट्स मिल गए। ओके, हेंस रूट्स equals to -2 and 3/2। दिस इज द आंसर। ओके, नाउ थर्ड पार्ट में हम देखेंगे, यहाँ पर ये a है और ये c है, तो √2 into 5/2। इससे हमें क्या मिला 5 into 2 दैट मींस 10। अब हमें 10 के ऐसे दो फैक्टर चाहिए जिसको प्लस या माइनस करने से 7 आए, तो 5 and 2 ही हम ले सकते हैं। 5 plus 2 करने से कितना आता है 7। ओके, तो √2x² प्लस, अब हमें 7 की जगह लिखना है 5 plus 2 into x plus 5/2 equals to 0। Now √2x² plus 5x plus 2x plus 5/2 equals to 0। अब इन दोनों में हम क्या देख सकते हैं, कॉमन क्या है x, तो यहाँ पर बचा √2x plus 5। नाउ यहाँ पर अगर हम ध्यान दें तो इनमें क्या कॉमन है, एक √2 कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि 2 को हम कैसे लिख सकते हैं √2 into √2। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास 2 √2 हैं और यहाँ पर एक है, तो एक √2 हमने कॉमन लिया,
तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा, ये तो हमने एक कॉमन ले लिया तो एक हमारे पास अंदर बचा। ओके, तो अंडर रूट 2x प्लस यहाँ पर बचा सिर्फ 5 इक्वल्स टू 0। ओके, नाउ यहाँ पर क्या बना, अंडर रूट 2x प्लस 5, ये एक ब्रैकेट कॉमन आया तो बचा x प्लस अंडर रूट 2 इक्वल्स टू 0। ओके, तो यहाँ पर इस तरह से हमारे दो ब्रैकेट्स इजीली बन गए हैं। सो अंडर रूट 2x प्लस 5 इक्वल्स टू 0 और x प्लस अंडर रूट 2 इक्वल्स टू 0। x इक्वल्स टू -5/2 और x इक्वल्स टू माइनस अंडर रूट 2। ये दो जीरोस हमें मिल गई हैं, दैट मींस रूट्स हमें मिल गए हैं। ओके, हेंस द रूट्स इक्वल्स टू -5/2 माइनस अंडर रूट 2। ओके, दिस इज द आंसर। ओके, एंड नाउ फोर्थ पार्ट में हमें ये इक्वेशन दी गई है। यहाँ पर इस इक्वेशन के फैक्टराइज करने से पहले हम इस सी पार्ट को नॉर्मल फॉर्म में चेंज कर लेंगे। दैट मीन्स हम यहाँ पर पूरा एलसीएम ले लेते हैं। ओके, तो अगर हम एलसीएम लेते हैं, यहाँ आएगा 8 एंड यहाँ हो जाएगा 16x², यहाँ पर आ जाएगा 8x एंड प्लस 1 इक्वल्स टू 0 एंड 0 के साथ जाने से ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन क्या बन गई, इस तरह से ये इक्वेशन चेंज हो गई है। तो ये एक नॉर्मल इजी फॉर्म में चेंज हो गई है। अब हम इसको फैक्टराइज करेंगे। यहाँ पर a एंड c है, 16 into 1 दैट मींस 16। तो 16 के फैक्टर्स ढूंढने हैं जिससे हमें 8 मिल जाए, तो हमें चाहिए -8। तो अगर हम इसके 4 into 4 देखें, ये दो फैक्टर ले लेते हैं, तो -4 इस तरह से लिखने से -8 आ जाएगा। ओके, सो यहाँ पर हम कैसे लिखेंगे, 16x² माइनस 8 की जगह पर हम लिख लेते हैं 4 + 4x + 1 = 0। तो अब 16x² माइनस 4x माइनस 4x + 1 = 0। तो हम यहाँ पर इस तरह से देख लेते हैं कि सिर्फ डिजिट को रिप्लेस करें तो 4 + 4 लिखा जाएगा एंड -8 को एकदम से रिप्लेस करेंगे तो -4 आएगा। ओके, तो हम किसी भी तरह से इसमें आगे बढ़ सकते हैं। ओके, सो 16x², अब यहाँ पर हम देखें तो क्या कॉमन है, 4x, तो यहाँ पर बचा 4x - 1। अब यहाँ पर क्या कॉमन है, सिर्फ यहाँ पर 1 ही कॉमन ले सकते हैं, दैट मींस कुछ भी कॉमन नहीं है। लेकिन हमने यहाँ पर माइनस साइन कॉमन लिया है क्योंकि हमें इस 4x को अंदर ब्रैकेट के अंदर पॉजिटिव चाहिए, तो हमने माइनस इसका बाहर ले लिया कॉमन, तो ये डिजिट हो जाएगी नेगेटिव। ओके, तो इस तरह से दोनों ब्रैकेट सेम बन गए हैं। ओके, सो 4x - 1 ये हमें एक ब्रैकेट मिला एंड 4x - 1 दूसरा ब्रैकेट भी यही बना है। ओके, सो 4x - 1 = 0 और 4x - 1 = 0। ये दो ब्रैकेट बने हैं, इन दोनों को हमें अलग अलग लेकर चलना है क्योंकि ये दो जीरोस रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दो रूट्स मिल रहे हैं। ओके, सो सेम रूट्स मिल रहे हैं लेकिन ये दो काउंट किए जाएंगे। ओके, सो रूट्स इक्वल्स टू 1/4 1/4। ओके, तो इस तरह से अगर हमें सेम रूट्स मिलते हैं तो जितनी बार वो रूट्स मिल रहे हैं हमें उतनी ही बार उन्हें लिखना है, क्योंकि जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रूट्स भी कितने होंगे, 2 होंगे, क्योंकि हायर पावर कितनी है, 2, तो उसके रूट्स भी 2 होंगे। अगर हम इन दोनों को सेम देखकर लिखें, यहाँ पर सिर्फ एक बार 1/4 लिखेंगे तो हमने सिर्फ एक रूट लिखा है यहाँ पर। ओके, तो दूसरा रूट भी यही है, सेम है, इसलिए हमें 2 बार लिखना है। ओके, अब हम इस पार्ट में भी देख लेते हैं। यहाँ पर ये है 100 into 1 तो 100 आएगा। अब 100 के दो फैक्टर्स चाहिए जिससे हमें 20 मिल जाए, तो 10 into 10 करने से 100 आता है और 10 + 10 करने से 20 आता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 100² 10 + 10 + 1 = 0। So 100x² - 10x - 10x + 1 = 0। So यहाँ कॉमन क्या आया, 10x, तो बचा क्या, 10x - 1। यहाँ पर 1 माइनस का कॉमन लेंगे तो 10x - 1 बन जाएगा। ओके, सो 10x - 1 10x - 1। ओके, सो 10x - 1 = 0 और 10x - 1 = 0। सो x = 1/10 और x = 1/10।
1/10, 1/10. This is the answer. तो ये दोनों ही पार्ट एक तरह से सेम ही थे, बस इस पार्ट में हमें ये चीज सीखनी है कि अगर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इस तरह से फ्रैक्शनल पार्ट हमें दिया जाता है a, b या c किसी भी जगह पर, तो हमें पहले उसे नॉर्मल फॉर्म में चेंज करना है। एक नॉर्मल इंटीजर बना लेंगे, तब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो इजीली हमारा फैक्टराइजेशन हो जाता है। ओके, तो इस पार्ट से हमने यही एक मेन इंपॉर्टेंट बात सीखी है। इस तरह से हमने इस क्वेश्चन के सभी पार्ट सॉल्व कर लिए हैं। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट्स के थ्रू पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गो टू नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।